हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल ओपी मैथ अकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल की इस फर्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इससे रिलेटेड सारे डेफिनेशन को जो आपके क्लास 9, 10th, 11, 12 सभी के लिए आवश्यक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को समझने से पहले हमें अलजेब्रा से रिलेटेड दो टर्म को अच्छी तरह से जानना होगा। कौन कौन? तो एक है चर राशि और एक है अचर राशि। तो चर राशि, चर मतलब होता है वेरिएबल, और एक है अचर, अचर मतलब कांस्टेंट। तो चर राशि क्या होता है? वैसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब बीजीय व्यंजक जिसका वैल्यू हमेशा बदलते रहता है, उसको क्या बोलते हैं? चर। जैसे में कौन कौन? एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, अल्फा, बीटा, जो भी हो, ठीक है। ये सब कौन सा राशि है? चर राशि, क्योंकि इसका मान हमेशा क्या होते रहेगा? बदलते रहेगा। और अचर राशि क्या होती है? कांस्टेंट राशि, कांस्टेंट क्वांटिटी, जिसका मान हमेशा स्थिर रहता हो, कभी नहीं बदले, जिसका मान हमेशा स्थिर है। तो वो कौन कौन से? कोई भी संख्या, 2, 3, 5, -3, √2, -8/3, कोई भी संख्या हो तो उसको क्या बोलेंगे? अचर राशि। और कोई भी ABCD XYZ जो होगा उसको क्या बोलेंगे? चर राशि। आइए अब चलते हैं बहुपद के डिफिनेशन की ओर। तो बहुपद के नाम से यह स्पष्ट है, जिसमें बहुत सारा पद हो तो उसको क्या बोलेंगे? बहुपद। लेकिन बहुपद का यह डिफिनेशन पर्याप्त नहीं है, तो उसका क्या डिफिनेशन होगा? तो सुनिए ध्यान से। वैसा बीजीय व्यंजक दैट मींस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें उपस्थित चर का घात हमेशा एक पूर्ण संख्या हो। फिर से, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें उपस्थित जितना भी चर होगा उसका घात हमेशा एक पूर्ण संख्या चाहिए, दैट मींस होल नंबर चाहिए, उसको क्या बोलेंगे? बहुपद। जैसे मान लीजिए हम चर लेते हैं कौन सा? एक्स। तो एक्स के पावर जो n होगा, यहाँ पे n कौन सा होना चाहिए? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। घात, चर का घात, चर का घात, चर का घात क्या होना चाहिए? कोई भी होल नंबर। तो उसको क्या बोलेंगे? अगर इस फॉर्म में दिखाई दे तो उसको क्या बोलेंगे? बहुपद। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर बात किया जाए तो x के पावर 4 -3x² प्लस 8x माइनस x, ये बहुपद है कि नहीं? तो बहुपद जानने के लिए सबसे पहले चर को खोजेंगे। चर इसमें कौन सा है? x। x का घात क्या चाहिए? x का घात क्या चाहिए? पूर्ण संख्या चाहिए। तो यहाँ पे घात 4 है तो पूर्ण संख्या है, 2 है पूर्ण संख्या है, यहाँ पर 1 है पूर्ण संख्या है, यहाँ पर भी 1 है तो पूर्ण संख्या है। तो इसका मतलब ये बहुपद होगा। जैसे मान लीजिए ऐसा x² -3x के पावर 5/3 प्लस 8x, बताइए ये बहुपद है कि नहीं? यहाँ पर 2 क्या है? पूर्ण संख्या। लेकिन यहाँ पर पावर कितना है? 5/3, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। घात हमेशा पूर्ण संख्या चाहिए। और लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि √x, ये बहुपद है कि नहीं? तो देखिए ध्यान से, √x को हम लिख सकते हैं x के पावर 1/2। अब बताइए 1/2 पूर्ण संख्या है? नहीं, इसलिए यह बहुपद नहीं होगा। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन है, तो 1/x, ये बहुपद है कि नहीं? तो ये बहुपद देखते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/x को x के पावर -1, x के पावर कितना लिख सकते हैं? -1। तो ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि माइनस एक पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसा है कुछ, ये बताइए ये बहुपद है कि नहीं? यहाँ पे पावर 2 है, ठीक है, पूर्ण संख्या है। यहाँ पे पावर 1 है, ठीक है, पूर्ण संख्या है। यहाँ पे पावर 8 है, ठीक है, पूर्ण संख्या। यहाँ पे पावर कितना है? 1। पावर कितना है? 1। इस रूट को नहीं देखना है, क्योंकि √2 जो है ये क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट का पावर नहीं देखना, हम लोग किसका पावर देखना है? वेरिएबल का पावर देखना है। तो इसलिए यहाँ पे पावर कितना है? 1, इसलिए ये क्या होगा? बहुपद होगा। नहीं तो ऐसा मत कीजिएगा, √2 है तो √2 के लिए मिल जाएगा 2 के पावर 1/2। अब बोलिएगा 1/2 तो पूर्ण संख्या है ही नहीं, तो फिर ये बहुपद होगा कहां से? तो हम बार बार बोल रहे हैं कि इस कांस्टेंट को नहीं देखना, हमको हमेशा वेरिएबल को देखना है। x जिसमें x y z लगा, उसका घात देखना। उसका घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। और कुछ एग्जांपल देते हैं, जैसे x² + 1/x², ये बहुपद है कि नहीं? x² + 1/x², तो ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पर तो ठीक है, लेकिन इसको क्या लिखेंगे? 1/x² को x के पावर -2 लिखेंगे, और -2 जो पावर है वो एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं होगा। और एक देते हैं, x² + 3x + 8, ये बहुपद है कि नहीं? यहाँ पे घात कितना है? 2, यहाँ पे घात कितना है? 1।
तो यहाँ पर भी पूर्ण संख्या और यहाँ पर भी पूर्ण संख्या, तो बहुपद होगा नहीं, ये बहुपद नहीं है। क्योंकि देखिए ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8, ये एक्चुअल में कहाँ पे है, हर में है। अगर ध्यान दीजिएगा, अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का कोई भी टर्म या एक्स वाई जेड जो भी हो, अगर वो डिनोमिनेटर में होगा, दैट मीन्स हर में होगा, तो वो कभी बहुपद नहीं होगा। एक्स वाई जेड जो भी टर्म है ये सब कहाँ होना चाहिए, अंश में होना चाहिए। अगर हर में होगा तो कभी, देखिए ये भी एक्स कहाँ पर था, नीचे था, तो बहुपद नहीं था। और कहाँ पे, ये भी एक्स कहाँ पे था, नीचे था, तो बहुपद नहीं है। तो इसलिए ये भी बहुपद नहीं होगा। मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग पहचानिए कि इनमें से कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 8, दूसरा क्वेश्चन है रूट एक्स का स्क्वायर, तीसरा क्वेश्चन है 1/x के पावर -1, और फोर्थ क्वेश्चन है x प्लस वाई प्लस जेड, एंड इसके बाद क्वेश्चन है x/y। इनमें पहचानिए कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कितना, 8 बहुपद है कि नहीं। तो बहुपद के डिफिनेशन के अनुसार क्या बोले थे कि इसमें उपस्थित चर का घात क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। तो इसमें तो चर उपस्थित है ही नहीं, तो बहुपद होगा, हाँ बहुपद है। कैसे, तो 8 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू एक्स के पावर 0, क्योंकि एक्स के पावर 0 का वैल्यू कितना होता है 1, और 8 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही आएगा, मतलब कोई इस पर असर नहीं पड़ा। अब इसमें चर क्या है, एक्स का घात कितना है 0, 0 दैट मींस होल नंबर, इसलिए ये बहुपद होगा। यहाँ पर रूट एक्स को बहुत सारे सोच रहे होंगे कि रूट एक्स को लिख सकते हैं एक्स के पावर 1/2, तो बहुपद नहीं है, लेकिन ये भी बहुपद है। इसको कैसे लिख सकते हैं, रूट एक्स को लिख सकते हैं एक्स के पावर 1/2 का पावर 2, अब पावर ऊपर पावर दे, दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 खत्म, जैसे क्या बचा एक्स। अब एक्स क्या है, बहुपद है। यहाँ पर भी वही कर सकते हैं, 1/x के पावर -1 है, तो 1/x के पावर -1 को हम लिख सकते हैं केवल और केवल x, तो इसलिए ये भी बहुपद होगा। फोर्थ क्वेश्चन x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पर 3 वेरिएबल है, कौन कौन, x y z, तीनों का पावर कितना है 1 1 1, तीनों क्या है पूर्ण संख्या है, इसलिए ये भी बहुपद होगा। अब यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन देखिए x/y, तो x/y में x कहाँ है, ठीक है, x/y में x इंटू, इसको हम लिख सकते हैं y के पावर -1, देख सकते हैं y नीचे ऊपर जाएगा तो पावर इसका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब इसका पावर 1 दैट मींस ठीक है होल नंबर, लेकिन इसका पावर -1, ये होल नंबर नहीं, इसलिए यह एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। आशा करता हूं कि आप लोग पॉलिनोमियल के डिफिनेशन को अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं बहुपद के व्यापक रूप की ओर, दैट मींस जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। तो अगर बात की जाए जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, a0 x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 a2 x to the power n minus 2 a3 x to the power n minus 3 डॉट डॉट an x plus a, ये क्या है। अभी आप लोग सोच रहे हैं पता ना क्या क्या लिखा हुआ है, तो इसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से पढ़ते हैं। सबसे पहले ये बात समझिए कि जितना भी पॉलिनोमियल है, हजारों लाखों जितना भी पॉलिनोमियल है, सब कहां से आया है, इसी फॉर्म से आया है, इसी फॉर्म से सारा पॉलिनोमियल आया है। कैसे देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम वेरिएबल के बारे में बात करें, दैट मींस x के बारे में। यहाँ पे x के पावर n है, x के पावर n minus 1, x के पावर n minus 2, x के पावर n minus 3। अब यहाँ पर देखा जाए तो x का घात धीरे धीरे घट रहा है, n से घटते घटते घटते, यहाँ पे x का वैल्यू, x का पावर कितना है 1 है, तो पावर धीरे धीरे घट रहा है। और यहाँ पे n को लिख सकते हैं an इंटू x टू द पावर 0। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर x का पावर धीरे धीरे क्या हो रहा है 1 0 की ओर घट रहा है। अब अगर बात की जाए इसके आगे जो लगा हुआ है कि ये सब कांस्टेंट राशि है, a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7, ये सब क्या है कांस्टेंट राशि है। कांस्टेंट राशि मतलब कोई भी संख्या हो सकता है, ठीक है, जैसा हम लोग संख्या रखेंगे एक नया बहुपद हम लोग का उसी प्रकार से तैयार होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि a0 a1 a2 a3, ये सब जितना भी है an तक, ये सब क्या होना चाहिए, एक अचर राशि होना चाहिए, मतलब कांस्टेंट होना चाहिए। और ये n जो दिख रहा है आप लोगों को, n के बारे में तो पूरा ही बता चुके हैं, n क्या होना चाहिए, एक होल नंबर होना चाहिए, दैट मींस पूर्ण संख्या। अब हम क्या करेंगे, n की जगह पर हम कोई भी पूर्ण संख्या पुट कर सकते हैं, n के स्थान पर हम लोग कोई भी पूर्ण संख्या पुट करेंगे तो एक हमारा बहुपद प्राप्त होगा। तो जैसे हम लोग रख के देखते हैं, जैसे n इक्वल टू हम 3 रखते हैं, ध्यान रखिएगा पावर कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब होल नंबर। तो हम n की जगह पे क्या रखते हैं 3, तो पुट n के स्थान पर 3, तो रखते हैं। देखिए a0 x टू द पावर n की जगह पर कितना बोले 3 प्लस a1 x टू द पावर, यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 में से 1 करेंगे तो -2 a2 x टू द पावर, 3 में से 2 घटाएंगे a3 x टू द पावर, यहाँ 3 में से 3 घटाएंगे 0, और a4 x टू द पावर
इसके बाद क्या होगा, n माइनस 4 होगा, तो 3 में से 4 घटेंगे तो माइनस 1। तो कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर पावर क्या आ गया, मेरा निगेटिव आ गया। लेकिन पहले ही बता चुके हैं कि पॉलिनोमियल के लिए पावर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं होगा। और उसके बाद अगर कोई भी टर्म आगे का लिखेंगे तो सब पावर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। मतलब बस हम लोग को इतना ही लिखना है। तो जो भी वैल्यू पुट करेंगे तो कब तक पुट करते जाएंगे, जब तक वैल्यू निगेटिव ना आ जाए। अगर निगेटिव आ जाए तो रुक जाएंगे, उसको नहीं लेंगे। तो यहाँ पर अब हम लोग को दिख रहा है। अब जरा बताइए a0 a1 a2 a3 ये सब क्या है, कांस्टेंट है। तो इसके जगह हम कोई भी संख्या कोई भी चीज रख सकते हैं। सपोज हम मान अपने जगह अपने मन से रख देते हैं। a0 की जगह पर 2 रख देते हैं, a1 की जगह पर 3 रख देते हैं, a2 की जगह पर -5 रख देते हैं और a3 की जगह पर 4 रख देते हैं। ये x की पावर 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 में नहीं होगा। इसको लिखने की कोई आवश्यक नहीं था। पता ये पॉलिनोमियल है 2x³ + 3x² - 5x + 4। ये पॉलिनोमियल है क्योंकि इसका घात जो है सब क्या है, एक पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि जितना भी पॉलिनोमियल है सारा कहां से प्राप्त हुआ होगा, इसी फॉर्म से प्राप्त होगा। n की जगह पर 3 रखेंगे तो एक पॉलिनोमियल आएगा, n की जगह पर 4 रखेंगे तो फिर और एक पॉलिनोमियल आएगा, n की जगह पर 100 रखेंगे तो एक नया पॉलिनोमियल आएगा। तो इस तरह से हम लोग वैल्यू रखते जाएंगे तो पॉलिनोमियल नया नया आते रहेगा। आगे अब जब आप लोग पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल तो उसमें हम n की जगह पर अगर 0 रखेंगे तो अचर बहुपद आएगा, n की जगह पर 1 रखेंगे तो रैखिक आएगा, n की जगह पर 2 रखेंगे तो द्विघात आएगा क्वाड्रेटिक, n की जगह पर 3 रखेंगे तो त्रिघात आएगा क्यूबिक, n की जगह पर 4 रखेंगे तो द्विघात आएगा। भाई चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक योर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, दैट मींस बहुपद का घात। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, दैट मींस बीजीय व्यंजक, तो उसमें तो बहुत सारा चर उपस्थित होगा। तो उन सभी चरों में जिस चर का घात सबसे अधिकतम हो वही क्या हो जाएगा, बहुपद का घात हो जाएगा। तो जितना भी चर होगा मतलब वेरिएबल होगा उसका जो मैक्सिमम पावर होगा वही क्या हो जाएगा, बहुपद का घात, दैट मींस डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर अगर बात किया जाए तो हमारे पास जैसे क्वेश्चन x की पावर 4 x की पावर 3 - x की पावर 8 प्लस x² + x, इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताना है। तो क्या होगा, यहाँ पे चर तो एक ही है, क्या है x, तो x का घात देखेंगे, यहाँ पर 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। तो इन सभी में सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा है हमारा कौन, 8, इसलिए इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 8। मैक्सिमम पावर दैट मींस मैक्सिमम डिग्री, दैट मींस डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो कितना होगा, 8 होगा। और एक एग्जांपल लेते हैं 6x की पावर 8 - x की पावर 99 प्लस 2x की पावर 100 प्लस 3x की पावर 12, इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताना है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा घात कौन है, 8 99 100 12 में सबसे घात बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा घात हमें लग रहा है कि 100 है, तो इसलिए इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 100। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग खुद से डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल निकालिएगा। बताइए इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है, यहाँ पे 8 9 3/2 1001। तो इसमें सबसे मैक्सिमम घात कौन है, 1001। तो क्या इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1001 होगा, तो नहीं, क्योंकि पॉलिनोमियल की डिफिनेशन के अनुसार हम पहले ही बता चुके हैं कि जितना भी घात होना चाहिए वह एक होल नंबर होना चाहिए। तो ये क्या बताइए, ये क्या 3/2 जो है एक होल नंबर है, नहीं। जब ये होल नंबर नहीं है तो ये पॉलिनोमियल होगा नहीं, और जब ये पॉलिनोमियल नहीं है तो हम लोग डिग्री इसका कहां से निकाल सकते हैं, इसलिए इसका डिग्री नॉट डिफाइन होगा, हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन की ओर चलते हैं जहां पर एक से अधिक चर उपस्थित हो। यहाँ पर तो केवल एक ही चर है, x। तो एक से अधिक अगर चर रहेगा तो क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन xy x² + y² xyz प्लस x² y² z³, इसका डिग्री बताना है। तो इसका डिग्री कैसे निकालेंगे, याद रखिएगा जब किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक से अधिक चर उपस्थित हो तो उसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए क्या करेंगे, जितना भी चर हो उसके घातों को जोड़ देंगे और उसमें जो सबसे बड़ा होगा वही क्या होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे इसका घात 1 तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2, यहाँ पे घात है 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 4, यहाँ पे घात है 1 तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3, और यहाँ पे घात है 2 तो ये कितना आएगा 7। तो इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, इसमें सबसे बड़ा कौन है 7, इसलिए इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना होगा 7। ठीक है, एक और क्वेश्चन दे रहे हैं 6abc - 5x² y² z³ प्लस x के पावर 18 - x के पावर 17y। इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, एक से अधिक चर है a b c x y z, बहुत सारा चर है, तो इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर से वही काम करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ पे 1 जोड़ेंगे तो 3, यहाँ पे 2 3 जोड़ेंगे तो 7, और यहाँ पे 18, और यहाँ पे 17 और 1 कितना होगा 18। तो इन सभी घातों में
पावर में सबसे बड़ा कौन है 18, इसलिए इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा 18। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल मतलब बहुपद का मान। तो अगर मान लीजिए कि हमें किसी भी बहुपद का मान निकालना है किसी भी एक कांस्टेंट राशि पर, तो बहुपद का मान क्या होगा, तो किसी भी बहुपद में जो चर उपस्थित है एक्स वाई जेड, उसके स्थान पर हम लोग अगर अचर राशि रखेंगे तो जो वैल्यू प्राप्त होगा वह वैल्यू ही बहुपद का मान कहलाएगा। किसके लिए, उस अचर राशि के लिए। जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास कोई एक बहुपद है y इक्वल टू एफ एक्स, ये देख के डरिएगा मत, y इक्वल टू एफ एक्स का तात्पर्य बस केवल इतना है, y एक बहुपद है जो किसके रूप में है x के रूप में, y एक बहुपद है जो किसके रूप में है x के रूप में है। तो इस बहुपद का अगर मान लिया जाए कि मान बताना है, वैल्यू बताना है, वैल्यू x बराबर a पर, y बराबर एफ एक्स का वैल्यू बताना है कहां पे, x बराबर a पर। तो करना कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे, इस x के स्थान पर इस कांस्टेंट राशि को पुट कर देंगे, जो आएगा हमारा क्या आ जाएगा बहुपद का मान मतलब वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। तो x इक्वल टू a पर y इक्वल टू एफ एक्स का मान क्या होगा, तो मान होगा इसमें x की जगह पर क्या पुट कर देंगे, a पुट कर देंगे, दैट मींस f ऑफ a। तो x बराबर a पर y इक्वल टू एफ एक्स का मान क्या होगा, f ऑफ a। जैसे क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x का x बराबर 2 पर वैल्यू बताना, वैल्यू बताना है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x का x बराबर 2 पर वैल्यू बताना है। तो क्या करेंगे, तो इस x के स्थान पर क्या रख देंगे, इस 2 को रख देंगे। तो f ऑफ इस x का स्थान पर क्या रख देंगे 2, तो यहां पर भी 2 रखना होगा, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2, तो इसका वैल्यू क्या आएगा 4 प्लस 6 दैट मींस 10। आइए एक और क्वेश्चन को देखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो x इक्वल टू -1 और 2 पर वैल्यू बताना है। सबसे पहले किस पर निकालते हैं, x बराबर -1 पर, तो x बराबर -1 पर निकालेंगे तो x की जगह पर कितना पुट करेंगे -1, जाहिर सी बात है, तो f ऑफ x की जगह पर -1 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा -1 की पावर 3 -1 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे तो -1 को अगर 3 बार गुना करेंगे तो -1, 2 बार करेंगे तो +1, ये हो जाएगा 4, माइनस माइनस कैंसिल, कितना आया 4। तो कहने का मतलब होगा कि x बराबर -1 पर इस पोलिनोमियल का वैल्यू कितना होगा 4। अब क्या करते हैं, x बराबर 2 पर भी निकाल कर देखते हैं कितना आ रहा है, तो x बराबर अगर 2 पर निकाला जाए तो f ऑफ 2 इक्वल टू 2 के पावर 3 प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 4, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 4 प्लस 4, दैट मींस 8 से 12 4 16। तो x बराबर 2 पर x बराबर 2 पर इस पोलिनोमियल का वैल्यू कितना आएगा 16। तो इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। थैंक यू।